अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। और आजकल तो मौसम भी बहुत खूबसूरत है और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की थंबनेल तो आपने देख ही ली होगी कि आज का जो हमारा व्लॉग है वो किस उन्वान पर है। तो आजकल हर बंदा जो है डिप्रेशन की वजह से जो है कुछ आजकल की जो हमारी फूड है और हमारे खाने पीने की जो हैबिट्स हैं उनकी वजह से मोटापे का शिकार है। सिर्फ खाने पीने की हैबिट्स नहीं बल्कि और बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से लोग मोटापे का शिकार हैं और उसके लिए तरह तरह की रेमेडीज़, मेडिसिन्स, ट्रीटमेंट्स और एक्सरसाइजेस ये सब कुछ करने के बावजूद उस मोटापे से फिर छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे और उसकी टेंशन में मज़ीद मोटे 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 होते चले जा रहे हैं। तो सुना है आप भी मोटे छोटे हो गए हैं, तो भाई परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपके लिए लाए इतनी आसान टिप्स के आप बहुत ही थोड़े से दिनों में थोड़ी सी अपनी आदत को बदल कर फ़ौरन से आप वापस स्लिम हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, फिट फाट हो सकते हैं। सेहत बहुत बड़ी नेमत है और मोटापा आपकी सेहत का दुश्मन है। मोटा होना कोई सेहत नहीं है, वो इंसान हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होता जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट्स का शिकार होता है। मोटापे की बहुत सारी वजूहत हैं, जैसा कि आजकल ऑफिसेज जॉब्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी चेयर जॉब्स होती हैं, सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, उसकी वजह से उनकी तोंद निकल आती है। उफ, तोंद भाई ये तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। उसकी वजह से आप बहुत सारी और बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताते हैं, उन्हें फॉलो कीजिए और बार बार देखिए और उन पे अमल कीजिए ताकि आपको भूलें नहीं। आप उन्हें अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए और उसके बाद जब एक दफ़ा आपको उनकी आदत हो जाएगी तो फिर आपको दोबारा से उनको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये करना है वो करना है, बल्कि वो आपकी आदत में शामिल हो जाएंगी। और सिर्फ थोड़ी सी अपनी हैबिट्स को चेंज करके आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतरीन बना सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है रीज़न इस मोटापे का है वो औरतें हैं जिनकी आफ्टर डिलीवरी उनके फैट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये एक कॉन्सेप्ट है, एक मिथ है कि जब लेडीज़ की प्रेगनेंसी होती है तो उन्हें कि डबल खाओ ट्रिपल खाओ, खाते जाओ बस खाते ही जाओ। और ये जो खाना खाना और मुसलसल खाना है और उसके बाद साथ काम बिल्कुल स्लो, चलना तो है ही नहीं, काम तो करना ही नहीं है। और तीसरी बड़ी वजह, हमारे यहाँ लोग चलते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि जो पहले ज़माने के लोग हैं वो कितने स्मार्ट होते थे, फिट होते थे और उन्हें ऐसे कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होते थे। ना उनको बीपी था, ना उनको शुगर का मसला था, ना ही उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता था, ना ही वो मोटापे का शिकार होते थे और एक लंबी उम्र जीते थे और फिट फाट रहते थे और बहुत चुस्त तवाना होते थे और एक्टिवली अपने काम करते थे। उसके लिए सबसे बड़ी जो पहली वजह थी वो ये थी कि वो हार्ड वर्क करते थे। हार्ड वर्क करने के लिए मैं ये नहीं कह रही कि आप पत्थर तोड़ना शुरू कर दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पत्थर तोड़ना नहीं, बल्कि मकसद ये है कि जब सिर्फ पहली आप मेरी टिप जो है उसको ध्यान से दो सुने। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप इन टिप्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं और कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। सबसे पहली चीज़, जब आप खाना खाएं, सबसे पहले आप अपने खाना जो हम 3 टाइम पे प्रॉपर मील लेते हैं वो अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप खाना ही छोड़ दें, क्योंकि वो भी कोई एक सेहतमंद तरीका नहीं है खाना छोड़ देना। बल्कि खाना आपने खाना है, लेकिन आप जब खाना खाएं तो पहली कोशिश करें कि जल्दी में मत खाएं। हम हर वक्त जल्दी का शिकार रहते हैं, सो वो बच्चे भी बड़े भी, कि ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, फिर वापस आना है, फिर ट्यूशन जाना है। हमारी शुरू से ही वो बच्चों की ही रूटीन बन जाती है और फिर बड़े होते तक वही रूटीन चलती रहती है। हम जल्दी 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 खाना खाते हैं और फिर बस आधा मुंह में होता है, आधा हाथ में होता है, भाग रहे होते हैं, साथ मोबाइल में बिजी होते हैं या फिर हम टीवी देख रहे होते हैं। खाने पे मुकम्मल फोकस करें
आराम से सुकून से खाने का वक्त निकालें और खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबा कर खाएं। जितना ज़्यादा आप खाने को चबाएंगे, जितना ज़्यादा आपका लाभ खाने के अंदर शामिल होगा, उतना ही ज़्यादा वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा और आपकी बॉडी में उससे एक्स्ट्रा फैट्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो आते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप है कि जब हम अपने खाने में बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं, हमें बार बार मीठे की क्रेविंग्स होती हैं या खाने की क्रेविंग्स होती हैं, तो उसमें आपने ये करना है कि आप आज दिन को तो जो खाया आपने, रात जब आप लेटें आराम से सोचें कि मैंने दिन में कितना मीठा खाया है और मेरी रूटीन क्या है मीठा खाने की, मैं दिन में क्या क्या कितना कुछ मीठा खाता हूँ। ये नहीं कि मैंने तो सिर्फ 2 कप चाय पी थी, सिर्फ मैंने खाया तो मीठा कुछ है ही नहीं, हम तो मीठा बनाते ही नहीं। लेकिन वो जो चाय में हम चीनी पी रहे हैं, हम कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खा रहते हैं। चाहे हमने एक बिस्किट खाया है, कोई मिठाई खाई है, कोल्ड ड्रिंक पी है, आइसक्रीम खाई है, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब स्वीट्स में आती हैं। तो रात आप सोचें कि मेरी रूटीन में क्या शामिल है। अगर आपकी रूटीन में है कि आप दिन में 4 कप चाय पीते हैं, तो अगले दिन आप उसको हाफ कर दीजिए, आप 2 कप्स लें। आप चाय पिए, लेकिन आप फिर उसमें शुगर, अगर आप उसमें 2 स्पून ले रहे हैं तो 1 स्पून लें, अगर 1 ले रहे हैं तो हाफ लें। आप उसको कम कर दीजिए, उसकी मिकदार हाफ कर दीजिए। बिल्कुल ख़त्म मत कीजिए कि आप बिल्कुल एकदम से उसे छोड़ नहीं सकते। तीसरी चीज़, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स आजकल हम जब किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है, सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक पेश की जाती है, तो उसको पीने से अवॉइड कीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक की जगह आप सादा पानी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। थर्ड जो स्टेप है वो है कि आप जब भी खाना खा लें तो खाना खाने से पहले ज़रूर पानी पिएं। आपने एक हदीस मुबारका तो सुनी होगी कि खाना खाने से पहले पानी पीना आपके लिए सोना है। ठीक है, तो आप खाना खाने से पहले पानी पिए, खाना खाने के बाद पानी पीने से हम बिल्कुल ग्रेस कीजिए। खाना खाने के दरमियान में पानी पीजिए एक दफ़ा, और जो हमारा सुन्नत तरीका है, सुन्नत तरीके से पानी को पीजिए, बैठकर पानी को पिए। और सबसे बड़ी बात, आप पानी को थोड़ा सा नीम गर्म सा पानी हो, मतलब इतना कि आप पी सकें आसानी से, इस तरह का पानी हो। ठंडा पानी मत पिए। आप देखेंगे कि ये जो ठंडा पानी है ये खुद एक मौत है, एक बीमारी है बहुत बड़ी, इससे आप परहेज कीजिए। और बर्फ़ वाला पानी तो हरगिज़ हरगिज़ मत इस्तेमाल कीजिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और जब भी आपको कुछ खाने की क्रेविंग हो आप पानी पी लीजिए। जब जो आपको बार बार थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें खाने की क्रेविंग्स होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और आपकी जो ज़्यादा खाने की आदत है वो खुद ब खुद कम होते होते ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आप सिर्फ अपने प्रॉपर टाइम्स का मील ज़रूर लीजिए। दूसरी पानी पीने की एक और तरीक़ेकार के खाना खाने के फ़ौरन बाद आप पानी मत पीजिए। आपने खाना खा लिया, आपको खाना खाए हुए जब तकरीबन 30 मिनट्स से 45 मिनट्स हो चुके हों, उसके बाद आप पानी दोबारा पीना शुरू कर दीजिए, और फिर उसके बाद मुसलसल पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद पीते रहिए। पानी को हर वक्त अपने पास ज़रूर रखिए। आप बॉटल की सूरत में उसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं आसानी के साथ। पानी वो चीज़ है जो आपको हर जगह आसानी से बेहतरीन मिल सकता है। ठीक है, अगर आप इसे गर्म नहीं कर सकते तो नॉर्मल टेम्परेचर वाला नॉर्मल पानी ज़रूर पिए। ज़्यादा से ज़्यादा पिए, और जितना ज़्यादा आप पिएंगे इतना ज़्यादा वो आपके जिस्म के जो फासद मादे हैं उसको खारिज करेगा आपकी बॉडी से। उसके बाद जी आता है हमारा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप जो है वो है हमारा कि जो हमारी स्पेशली लेडीज़ हैं वो कहती हैं कि जब उन्हें डॉक्टर्स कहते हैं कि आप वॉक करें, वर्कआउट करें, तो वो कहती हैं हमारे पास तो वक्त ही नहीं होता, हम तो सारा दिन घर का काम करते रहते हैं। भाई डॉक्टर साहब, हम तो सारा दिन घर का काम करते रहते हैं, तो फिर भी हमारा वज़न कम नहीं होता, हम तो कुछ खाते भी नहीं हैं फिर भी वज़न कम नहीं होता। और मैं खुद हैरान होती थी जब लोग मतलब कहते कि हमारा तो सारा दिन काम करते हुए गुजर जाता है, लेकिन
काम ख़त्म ही नहीं होते। और उसकी वजह क्या है कि हम काम को करते हैं बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ, बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ। जब आपका फैट आपके ज़्यादा हो गए हैं, आप मोटे हो चुके हैं, मोटापे का शिकार हो चुके हैं, तो आप कोशिश करें कि आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा चलें। मतलब आप एक रूम से दूसरे रूम तक आपने जाना है, उस रूम में कोई बैठा है, आप उसको खाना खाने के लिए देने जा रहे हैं, आप चल रहे हैं, जो कोई भी काम करने के लिए आप तेज़ी से चलें, आहिस्ता-आहिस्ता मत चलें, तेज़-तेज़ चलते हुए जाएँ, तेज़ी से काम करें। जाएँ, एक दफ़ा खाना दे के जाएँ, पहले पानी रख के आएँ, फिर वापस आएँ, फिर आप खाना देने के लिए जाएँ, फिर आप वहाँ फिर जाएँ, फिर आप वहाँ से बर्तन उठाने के लिए जाएँगे, तो एक जगह पे आपके 3 से 4 चक्कर लग जाएँगे। एक अगर आपने 2 बार रोटियाँ देने के लिए जानी हैं, एक बार एक देने के लिए जाएँ, दूसरी बार दूसरी देने के लिए जाएँ। एक तो आप हर चीज़ वहाँ पे वक़्त पे पहुँचा सकेंगी, वो एक अच्छा कि जी आप कितना अच्छा ख़्याल रख रही हैं। एक तो आप गुड बुक्स में आएँगी और दूसरा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वॉक हो जाएगी। ये मत कहा करें कि जी मुझे अभी तो मैंने पानी दिया था, अब मैं फिर पानी लेने जाऊँ, फिर मैं पानी लेके आऊँ, फिर मैं वापस ग्लास रखने के लिए जाऊँ। नहीं, बल्कि खुश हों कि आपका तो इस सूरत में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वॉक हो रही है और आप जो हैं आपका मोटापा कम हो रहा है। आप देखेंगे कि बिल्कुल गैर महसूस तरीके से आपका मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। आप मॉप लगाएँ, बैठ के लगाएँ, तेज़ी से लगाएँ। मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया ऐसे कि जब मेरी बेबी हुई तो मैंने क्योंकि मेरे पास रेस्ट करने के लिए बहुत कम टाइम था और स्पेशली जब हम लोग आफ्टर सी सेक्शन ये चीज़ देखते हैं कि भई जी वॉक आप देखते होंगे कोई डॉक्टर तो हमें आफ्टर 12 आवर्स के वॉक करने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाए, जल्द से जल्द जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाए। तो मैंने फर्स्ट डे वॉक की, उसके बाद फिर मैं यही कि जी भई बस रेस्ट करना है, बेबी है, सी सेक्शन हुआ है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। यही जो चीज़ें हैं, ये जो हम यहाँ पे कंप्लीट रेस्ट करते हैं और हैवी-हैवी खाने खाते रहते हैं और उन दिनों में आपको क्रेविंग्स भी ज़्यादा होती हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, तो वही चीज़ जो है उसकी वजह से हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में आपने सबसे पहली जो चीज़ करनी है कि आपने वॉक करनी है इसी तरीके से घर में ज़्यादा से ज़्यादा। सिर्फ़ मैंने 15 डेज़ रेस्ट करने के बाद उसके बाद मैंने वॉक करना शुरू की, अपना रूटीन वर्क में आई। सबसे पहले मैंने किचन को सँभाला, जब मैंने किचन से बार-बार आना, सबको खाना देना, जाना, बर्तन वॉश करना, ये वो सब जब काम शुरू किए, वो काम जो मैं ईज़िली कर सकती थी, लेकिन उनमें चलना था। जितना ज़्यादा मैं चली, उतना ज़्यादा मेरे जो वेट है वो तेज़ी से कम होना शुरू हो गया। तो उससे फिर जो है मैं वो उस मोटापे का और उस चीज़ का शिकार नहीं हुई और ये एक्सपीरियंस सिर्फ़ मैं नहीं बल्कि बहुत से और मेरे साथ लोगों ने भी इस एक्सपीरियंस को किया और उसके बाद ही हम अपना ये एक्सपीरियंस मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आपने ये करना है। दूसरी बात जैसे इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आपका वेट स्पेशली आपका जब पेट बढ़ रहा हो तो उसके लिए आपने देखा होगा कि जो चाइनीज़ एंड जापानीज़ होती हैं उन लेडीज़ की कभी भी जो है पेट निकला हुआ नहीं होता, बहुत स्लिम एंड स्मार्ट होती हैं, उनका पेट बिल्कुल साथ लगा हुआ होता है और उसकी बड़ी वजह ये है कि आफ्टर डिलीवरी या सिर्फ नॉट ओनली आफ्टर डिलीवरी जब ऐसे किसी भी मतलब सर्जरी के बाद या वैसे उनका वेट बढ़ना शुरू पेट बैठने की वजह से बढ़ना शुरू होता है तो कि हम अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देते हैं, हमारे मसल्स कुछ डिलीवरी के बाद भी वो लूज़ हुए होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो जो ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट्स जो है उसको ऑब्जर्व करने लगती है और जिससे हमारा लटकने लगता है, मोटापे का हम शिकार जाते हैं। तो इसमें आप जो आगे ये आपके सामने दी गई तस्वीर है उसको देखिए कि किस तरीके से आपने टाई करना है। घर में कोई भी आप अपना एक दुपट्टा लें और उसको इस तरीके के साथ अपने पेट पर टाई कर लीजिए और ये आपने तकरीबन 15 टू 20 डेज़ भी आप इसको इस तरीके से टाई करके रखेंगे तो आपके जो मसल्स हैं दोबारा से वो वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे और वो थोड़े से टाइट हो जाएंगे जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा फैट का शिकार नहीं होंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है इनहेल और एक्सेल।
उसके लिए हमने क्या करना है कि आप दिन में किसी भी वक्त, हम अपने लिए 4-5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना। तो देखिए कि आप लें, इनहेल करें, सांस जितनी ज़्यादा आप अंदर लेके जा सकते हैं, एक दफ़ा अंदर लेके जाएं, फिर जितना ज़ोर और प्रेशर से जितनी आपके अंदर सांस, उसको लंबी सांस लेके सारी की सारी वो गैस बाहर मुंह से आप उस सांस को निकालें। ठीक है, ये प्रैक्टिस आप दिन में वक्तन फ़क्तन थोड़ी थोड़ी देर के बाद करें, और जब करें उस टाइम आप कम से कम 5 दफ़ा तो इस प्रैक्टिस को ज़रूर करें। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो वो ये है कि जब भी आप चलें, अपने मसल्स को थोड़ा खींच कर, अपने पेट को खींच कर चलें। जब आप खड़े होते हैं तो अपनी बॉडी को ऐसे ढीला मत छोड़ दिया करें, बल्कि मतलब फिट फाट तरीके से थोड़ा सा टाइट करके बॉडी को रखा करें और खड़े हों। और सेम इसी सिचुएशन में जब हम जैसा कि बैठते हैं, तो हम ऐसे ढीले ढाले अंदाज में बैठते हैं, पेट को आगे निकाल के बैठ जाते हैं, तो वो फिर उसी तरीके से हमारे जो मसल्स हैं उसी तरह से डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप बैठें, प्रॉपर तरीके से बैठें, अपनी जो बैक है उसको स्ट्रेट रखें, और उस तरीके से आपके जो मसल्स हैं वो टाइट रहेंगे और आपका पेट जो है वो लटकने से महफूज रहेगा। तो ये चंद थी जो ऐसे स्टेप्स थे जो आप अपने घर पे आसानी के साथ फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो जितने ज़्यादा जंक फूड्स हैं उनको खाने से परहेज़ कीजिए, क्योंकि वो हेल्दी फूड्स नहीं है। मैंने आपको प्रॉपर मील लेने से मना नहीं किया, प्रॉपर मील ज़रूर तीनों टाइम्स पे लें, रेगुलर अपना जो मील है, लेकिन आपने साथ जो है जंक फूड्स जो हैं उनसे अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड कीजिए, और ज़्यादा मीठे से अवॉइड कीजिए। ठीक है, और आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही आप देखेंगे कि आपकी मसल्स इस तरह से टाइट होना दोबारा से शुरू हो गए हैं, आपकी बॉडी जो है वो आप रिलैक्स और हैप्पी फील करना शुरू करेंगे। और जब आप इतना रिलैक्स फील करेंगे तो खुद ब खुद आपकी जो बॉडी है वो वापस अपनी शेप में आना शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आगे हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी सी टिप्स, अच्छी सी वीडियो के साथ। तो हमारे से अच्छी अच्छी मालूमात और लेने के लिए, इंफॉर्मेशंस लेने के लिए, टिप्स और हैक्स जानने के लिए आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा तो ही आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इजाज़त चाहते हैं आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।